नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। दोस्तों, ये जो हॉरर जॉनर है या ये जो कैटेगरी है, ये वो कैटेगरी है जो कि मोशन पिक्चर्स में, मूवीज़ में या फिर कॉमिक्स की दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर की गई है। इसके लगभग हर एक एस्पेक्ट को कुछ इस कदर अब्यूज़ किया गया है कि जब हम कोई हॉरर मूवी देखने जाते हैं तो हमें अक्सर वही पुराने एलिमेंट्स, वही सब चीज़ें, एपिसोड्स, वही सब इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं और हमारा कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि यार नॉट द सेम स्टोरी अगेन, सेम एपिसोड्स। तो ये कहीं देखा हुआ लग रहा है, वो सेंस ऑफ डेजा वू वाली फीलिंग आती है। बट एट द सेम टाइम आई स्ट्रांगली फील दैट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेल अ स्टोरी। ये जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ये हॉरर जॉनर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अपने एग्जीक्यूशन पार्ट पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे पास है फिलहाल प्रतिलिपि कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित ये हॉरर जॉनर की सबसे लेटेस्ट प्रस्तुति निया वन। आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि प्रतिलिपि कॉमिक्स की जो प्रीवियस सीरीज थी मुर्दों की ट्रेन, जो मुर्दों की ट्रेन सीरीज थी, जो हॉरर सीरीज थी, उसके 3 पार्ट्स आने थे। 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, मुर्दों की ट्रेन फॉलोड बाय शैतान से समझौता। और आई थिंक ये 2 वो कॉमिक्स थी जो कि एक इट केम टू अस लाइक अ फ्रेश ब्रीज ऑफ एयर। थोड़ा सा रिफ्रेशिंग लगा क्योंकि हॉरर जॉनर को इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। अपनी कहानी के दम पर इन्होंने अपनी ऑडियंस के बीच में एक अलग जगह बनाई और एक अच्छा मुकाम हासिल किया। लोगों ने इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया, जिस तरह से नरेशन का स्टाइल था। उसी सीरीज में ये तीसरा और अंतिम भाग है। और जो तीसरा अंतिम भाग है उसको इन्होंने क्योंकि कहानी की लेंथ इतनी है, इसमें इतना विस्तार है कि उन्होंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फिलहाल हमारे हाथों में है। आज हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे पहले अच्छा तो ये रहेगा कि हम इसकी कहानी के बारे में बात कर लें। तो दोस्तों, कहानी से पहले ये देखिए, ये इसका कवर आर्ट है, बहुत ही बेहतरीन बन पड़ा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये हॉरर जॉनर की एक कॉमिक्स है, तो आपको सारे एलिमेंट्स यहाँ देखने को मिलेंगे, पूरा फील आएगा। और ये रहा इसका क्रेडिट पेज। जैसे कि हम देख रहे हैं, वर्षा ने इसकी स्टोरी लिखी है, बहुत ही दमदार। और ये इसका प्लस पॉइंट भी है। आर्ट डायरेक्शन आपको तनुश्री रायपॉल और देवेंद्र सरकार का मिलेगा। वहीं कवर आर्ट मनीष हरेंद्र और राजेश्वरन के द्वारा किया गया है। कहानी की बात हम करते हैं। ये कहानी दोस्तों घूमती है निया नाम की एक खूबसूरत बच्ची के आसपास, जो कि अपने पिता इंस्पेक्टर विनय और माँ दिया के साथ रहती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसके पेजेस पढ़ रहा हूँ, ये हैं इसके पेरेंट्स, इंस्पेक्टर विनय और दिया। तो दोस्तों, ये जो निया लड़की है, ये वास्तव में एक आम बच्ची ना होकर इस धरती पर शैतान की इकलौती वारिस है, जिसका असली नाम लिलियाना है। किन्हीं कारणवश वो इंसानों की दुनिया में चली जाती है, लेकिन शैतान के जो उपासक हैं, जिनको हम हाफ डीमंस के नाम से भी जानते हैं इस कॉमिक्स में, वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देते और वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। ऐसे में किरदारों का जो टकराव होता है वो इस कॉमिक्स में कैप्चर किया गया है। तो ये तो बात हो गई इसकी कहानी की। और अब हम क्विकली बात कर लेते हैं इस कहानी के प्रॉज एंड कॉन्स की। हर कॉमिक्स से कुछ अच्छे और कुछ बुरे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उन पे हम एक नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में शायद वो बात हेल्प करे। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, प्रिंटिंग क्वालिटी ठीक है इसकी, देखने में प्रीमियम लगती है। और रही बात पेपर क्वालिटी की और बाकी एस्पेक्ट्स की, ग्लॉसी फलाना ढिमकाना, वो बातें हम कलेक्टर एडिशन से ले छोड़ देते हैं। नंबर 2, पेजेस दोस्तों 107 पेजेस की ये कॉमिक्स है, जो कि आज की छोटी कहानियों के संदर्भ में एक अच्छी बात मालूम पड़ती है। नंबर 3, कहानी इसकी अपने पिछले पार्ट्स के अनुरूप ही, आई थिंक ये कॉमिक्स जो है अपनी कहानी के दम पर ही अपनी एक अलग पहचान बनाएगी। इस हॉरर कहानी का अंदाज़े बयां कुछ खास है। इसमें आपको सारे चिर परिचित हॉरर एलिमेंट्स मिलेंगे। और डायलॉग की हम बात करें तो कहानी के कई अहम पात्र गोवा से हैं, तो इसकी ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए इसमें जिस तरह से गोवा का एक लोकल बंदा बात करता है, उसी तरह से डायलॉग्स भी रखे गए हैं, जो कि इसकी विश्वसनीयता बढ़ाते हैं और कहानी को और भी रोचक बनाते हैं। बाकी हॉरर एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा था, तो दोस्तों इसमें आपको सब मिलेगा। सुनसान रास्ता, कब्रिस्तान, इविल फोर्सेस, सीक्रेट सोसाइटीज़, अतृप्त आत्माएं, बदला, इंसान, हाफ डीमंस एंड व्हाट नॉट। अब बात कर लेते हैं कॉन्स की। तो दोस्तों फ्रैंकली स्पीकिंग
आर्टवर्क इस कहानी का इकलौता और सबसे वीक पॉइंट है, और ये प्रतिलिपि कॉमिक्स की अभी तक की प्रिंटेड सभी कॉमिक्स में एक कॉमन फैक्टर रहा है। आई रियली थिंक दे नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। बाकी आप कहानी की बात करें तो कुछ पुराने एलिमेंट्स होने के बावजूद ये नहीं लगती है। स्टोरी टेलिंग सीम्स टू बी दिस कॉमिक्स बिगेस्ट स्ट्रेंथ। और रही बात इसकी प्राइसिंग की, तो ये कॉमिक्स 299 रुपये में उपलब्ध है। इसमें आई थिंक 10% डिस्काउंट है और आपको कुछ चुनिंदा ई कॉमिक स्टोर्स में मिल जाएगी। सबसे खास बात इस कहानी की मुझे लगी कि अधूरी होने के बावजूद ये आपको निराश नहीं करती है कहीं भी। एक फुलफिलिंग सा एक्सपीरियंस रहता है जब आप इसको पढ़ते हैं, और मुझे इस कहानी ने खासा इम्प्रेस किया है। आने वाली कॉमिक्स में मैं मतलब काफ़ी जब आप इस कहानी के अंत तक पहुंचते हैं और वहाँ पे टू बी कॉन्टिन्यूड का जो लेबल लगता है, जो क्रमशः लिखा होता है, उसको देखकर भी आपको कोई निराशा नहीं होती है। इनफैक्ट आप काफ़ी उत्सुकतावश आने वाले पार्ट्स के बारे में, मतलब आप फ्यूचर की तरफ देखते हैं कि कब आएगी वो। और इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं वो मेरी जानकारी के अनुसार 2-2 महीने के अंतराल में मार्केट में आ जाएंगे। इट्स मार्च, तो आई गेस मई में इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा नियर 2, और उसके बाद जुलाई अगस्त तक थर्ड पार्ट भी आपको मिल जाएगा। और ये जो प्रतिलिपि कॉमिक्स है, अभी तक लार्जली इन्होंने हॉरर जॉनर में ही एक्सपेरिमेंट किया है। पता ही चला है कि शायद आने वाले कुछ दिनों में वो बाकी जॉनर्स के साथ भी कुछ एक्सपेरिमेंट करें, कुछ नई कॉमिक्स, नई कहानियाँ लेकर आए। रोमांस एक ऐसा मतलब जॉनर हो सकता है जिसमें ये लोग शायद कुछ एक्सपेरिमेंट करें। लेट्स सी क्या व्हाट ऑल इज इन स्टोर फॉर अस। सेकंड पार्ट का मैं काफ़ी बेसब्री से फिलहाल इंतज़ार कर रहा हूँ, और मेरा ध्यान सिर्फ इस ओर रहेगा कि इस पूरी सीरीज़ का, जो कि अभी तक काफ़ी अच्छे से मतलब अपना एक पोजीशन बना के रखी हुई है, एक बांध के रखा है इन्होंने पाठक वर्ग को, तो इस पूरी कहानी का समापन किस अंदाज में होता है वो मैं देखना चाहूँगा। फिलहाल इस नोट के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जल्दी हम लोग मिलेंगे फिर से किसी और कहानी के साथ, किसी और कॉमिक्स के साथ। गुड बाय।